बने इस फ्लावर पॉट में गोल्ड का सुंदर सा डिजाइन बना हुआ था। एक दिन शहंशाह अकबर के महल में सुबह सुबह सफाई चल रही थी। जो सर्वेंट सफाई कर रहा था, उसे सफाई करते करते फ्लावर पॉट जमीन पर गिरा और टूट गया। वो डर गया। उसे पता था कि ये फ्लावर पॉट शहंशाह को कितना पसंद था। उसने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और डर के कारण वहां से चला गया। जब शहंशाह अकबर अपने महल आए तो उन्होंने देखा कि उनका फेवरेट फ्लावर पॉट वहां नहीं है। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और पूछा, यहाँ जो फ्लावर पॉट रहा करता था वो कहाँ गया? सिपाही बोले, सुबह सफाई के समय तो यही था शहंशाह। मैं उस सर्वेंट को बुलाता हूँ जो यहाँ की सफाई कर रहा था, उसे पता होगा। थोड़ी देर बाद सिपाही सर्वेंट को बुलाकर शहंशाह अकबर के पास आया। शहंशाह अकबर बोले, क्या तुम सुबह यहाँ की सफाई कर रहे थे? सर्वेंट बहुत डरा हुआ था। उसने जवाब दिया, जी शहंशाह। शहंशाह अकबर बोले, तो यहाँ जो फ्लावर पॉट था वो कहाँ गया? सर्वेंट बहुत डरा हुआ था। उसने डर डर के जवाब दिया, शहंशाह, वो फ्लावर पॉट सफाई के लिए बाहर गया है। तो उन्होंने कहा, लेकिन सफाई करने के लिए फ्लावर पॉट को यहाँ से ले जाने की जरूरत क्या थी? अब सर्वेंट से रुका ना गया। वो जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो शहंशाह, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शहंशाह, मुझसे फ्लावर पॉट टूट गया, मुझे माफ कर दो। शहंशाह अकबर बोले, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फ्लावर पॉट को साफ करने के लिए अपने साथ ले गए थे। उन्होंने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुम शहंशाह के सामने झूठ बोलते हो। मैं तुम्हें फ्लावर पॉट टूटने के लिए तो माफ कर दूंगा, लेकिन झूठ बोलने के लिए इस महल में कोई माफी नहीं है। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना होगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सर्वेंट जोर जोर से रोने लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो शहंशाह, मेरा घर इसी राज्य में है, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं डर गया था। प्लीज शहंशाह, प्लीज। शहंशाह अकबर ने उसकी एक ना सुनी और उनके सिपाहियों ने उसे खींचकर राज्य से बाहर कर दिया। अगले दिन शहंशाह ने महल में सबके सामने ये स्टोरी सुनाई। महल में बैठे सभी लोग शहंशाह की तारीफ करने लगे कि बिल्कुल सही किया शहंशाह आपने, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे ये सजा मिलनी चाहिए थी। हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। सुनकर खुश होने लगे। जब उन्होंने बीरबल की ओर देखा तो वो शांत था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ? क्या तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आई? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल बोले, शहंशाह, ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जिसने कभी झूठ न बोला हो। कभी कभी हम झूठ इसलिए भी बोलते हैं ताकि हमारे सच से किसी को प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी डर के कारण खुद को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने कभी झूठ ही ना बोला हो। शहंशाह अकबर ने जब बीरबल की बात सुनी तो उन्होंने गुस्से में कहा, व्हाट? क्या मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है? इस महल में सबके लिए एक ही लॉ है। जाओ तुम इस महल से निकल जाओ। बीरबल बोले, लेकिन शहंशाह, मेरी बात तो सुनिए। शहंशाह अकबर बोले, हमें कुछ नहीं सुनना है बीरबल, तुम बस यहाँ से चले जाओ। बीरबल ने देखा कि शहंशाह अभी कुछ नहीं सुनेंगे। वो वहाँ से चले गए। उन्होंने राज्य छोड़ा और शहंशाह को समझाने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपना दिमाग चलाया और गांव के एक आदमी को अपने पास बुलाया। बीरबल ने उस आदमी को बोला, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ जिसके लिए तुम्हें राज्य के फेमस ज्वेलर के पास जाना होगा। उन्होंने फिर एक गेहूं का दाना उस आदमी को दिया और कहा, मेरे लिए ठीक एक ऐसा ही गेहूं का दाना जैसे सोने का दाना बना कर लाओ। ध्यान रहे, सोने का दाना ठीक ऐसा ही दिखना चाहिए। उस आदमी ने बीरबल से गेहूं का दाना लिया और आज भी बीरबल ने शहंशाह के सामने वही बोला जो सच था। लेकिन शहंशाह को उनकी बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बीरबल को महल से निकाल दिया। कुछ दिन बाद बीरबल सोने के इस दाने को लेकर अकबर के महल में गए। शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी इस महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना।
बीरबल बोले, शहंशाह आपने मना किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ मैं यहाँ कॉमन सिटीजन के रूप में आ सकता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैं आपको दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, सोने का बीज। शहंशाह अकबर और महल में बैठे सभी लोग सोने के बीज को देखकर बहुत हैरान हुए। सब उस बीज को ध्यान से देखने लगे। शहंशाह अकबर बोले, ये तो सचमुच सोने का बीज है बीरबल, ये तुम्हें कहाँ मिला? बीरबल बोले, शहंशाह ये कोई नॉर्मल बीज नहीं है, ये मुझे एक बहुत महान साधु ने दिया है, जो जमीन में नहीं पानी में चलते हैं। शहंशाह अकबर हैरान होकर बीरबल को देखने लगे। अकबर बोले, जब इतने महान साधु ने ये बीज दिया है तो फिर चलो, देर कैसी, अभी खेत में बो देते हैं इसे। बीरबल बोले, बिल्कुल शहंशाह, मैंने सारी अरेंजमेंट्स पहले से ही कर रखी है। मैंने एक बहुत अच्छी लैंड इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बीज को वहाँ बोएंगे। शहंशाह बोले, हाँ बीरबल, कल सुबह ही हम इसे बोएंगे। बीरबल बहुत सारे लोगों के साथ उस जगह पर गए जहाँ उन्हें उस सोने के बीज को बोना था। बीरबल बोले, शहंशाह यही वो जगह है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर बोले, बीरबल तो देरी किस बात की है, चलो बीज बो दो। बीरबल बोले, शहंशाह मैं नहीं बो सकता, इस बीज को वही इंसान बो सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो, और मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप ये काम किसी और से करवा ले। शहंशाह अकबर ने वहाँ खड़े लोगों से पूछा, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? लेकिन किसी ने शहंशाह के सवाल का जवाब नहीं दिया और कोई आगे नहीं आया। शहंशाह फिर एक बार बोले, क्या आप सबने हमसे झूठ बोला? ये तो आप लोगों ने बहुत गलत किया। बीरबल बोले, शहंशाह मुझे लगता है आप ही ऐसे अकेले इंसान हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आप क्यों नहीं इस बीज को बो देते? शहंशाह अकबर हिचकिचाए। बीरबल, मैं कैसे? कभी ना कभी तो मैंने भी झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। मैं नहीं बोल सकता। बीरबल बोले, एग्जैक्टली शहंशाह, उस दिन मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन आपको मुझे महल से निकालने की ज्यादा जल्दी थी। हम सब इंसान हैं, हम कभी ना कभी तो झूठ बोल ही देते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। और हाँ शहंशाह, बाय द वे, मैंने सोने के बीज को ज्वेलर से बनवाया था, ये किसी साधु ने मुझे नहीं दिया है। शहंशाह अकबर बोले, मुझे माफ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ही हमारे ट्रू फ्रेंड हैं, हम समझ गए हैं। और इस तरह शहंशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस सर्वेंट से